Hello बच्चों, let's see the question and here the question is for a reversible reaction the activation energy of a forward reaction is 85 kilojoule per mole. हमारे पास एक reversible reaction है जिसका activation energy for the forward reaction given है 85 kilojoule per mole. The net reaction is associated with the release of 15 kilojoule per mole. यानी कि तो फॉरवर्ड के लिए गिवन है और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को मिला के जो हमें नेट रिलीज मिलेगा वो है 15 किलोजूल पर मोल. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. हमें यहाँ पे बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी एंड एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी. और हमें इसे एक्सप्लेन करना है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बच्चों कोलिजन थ्योरी क्या कहती है. कोलिजन थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कुछ एनर्जी पोजेस करनी चाहिए, यानी उनके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए. एक इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके इफेक्टिव कोलिजन करें एंड इफेक्टिव कोलिजन होने पर वो क्या फॉर्म करें, वो प्रोडक्ट फॉर्म करें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन एंड वो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करके दे. लेकिन बच्चों यहाँ पे बात हो रही है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन की. तो जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है. रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है और बैकवर्ड में भी. यानी कि अगर मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लूँ, ए अगर हमारा कन्वर्ट हो रहा है बी में तो सेम एक्सटेंट से बी कन्वर्ट होता है ए में. यानी कि ए जो मॉलिक्यूल होंगे वो वहाँ पे कन्वर्ट हो रहे होंगे बी में बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग और एनीथिंग, तो बी में एंड बी ए में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है दैट हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो हमारा नेट हीट होती है दैट इज डेल एच, वो बराबर होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें बहुत ध्यान से तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए गिवन है 85 किलोजूल पर मोल, 85 किलोजूल पर मोल एंड हमें नेट रिएक्शन गिवन है 15 किलोजूल पर मोल. और हमें कैलकुलेट करनी है किसके लिए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए. तो वो हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों एज पर दिस फॉर्मूला. तो EAB इज इक्वल्स टू 85 माइनस 15 यानी कि हमें कितनी वैल्यू देगा 70 किलोजूल पर मोल. यानी कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन वो कितनी होगी यहाँ पे 70 किलोजूल पर मोल. एंड हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था बच्चों. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक